Welcome to another video. Today we will discuss another kind of voice change which is interrogative. तो यहाँ interrogative जो voice change है, अगर आपने पहले वाली वीडियो देख रखा है तो जो interrogative है वो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, और अगर आपने वो नहीं देखा तो interrogative में शायद मुझे लगता है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वॉइस चेंज में हमने क्या किया था। 4 पार्ट्स करके इसको हमने अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो ये जैसे पहले हमने देख रखा था, हमारा जो लाइन नंबर 2 है वो हमेशा बी वर्ब के लिए होता है, और 3 जो है वो हमेशा वर्ब के लिए होता है, जो मेन वर्ब होता है। तो बी वर्ब और मेन वर्ब। तो पैसिव में हमें पता है बी वर्ब चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं है तो हम लगा देते हैं, और अगर बी वर्ब पहले से है तो उसको हम थोड़ा सा बढ़ा के लगाते हैं। लेकिन ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो 2 नंबर और 3 नंबर लाइन है ये रिजर्वेशन सीट की तरह है। उनमें जैसे जिसकी नाम पे सीट होगी आप उसको हटा के नहीं बैठ सकते, वैसे ही यहाँ पर जो बी वर्ब है, हाँ आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप अपना सीट दूसरा सीट इनको दे के, लेकिन चेंज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये तो समझ लीजिए रिजर्वेशन के, अगर हम ट्रेन के हिसाब से देखें तो ये तो एसी फर्स्ट क्लास वाला हो गया, इसको कभी भी हम कैसे भी करके इसको हम नहीं हटा सकते। एजरेटिव वाला जो वॉइस चेंज है उसमें हमने देखा था 2 नंबर में हम बी वर्ब को सॉल्व करते हैं, और इंटरोगेटिव में बी वर्ब फर्स्ट में है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी फर्स्ट होगा, इसका मतलब ये रिप्लेस होगा। जैसे हमने पिछले नरेशन वाली वीडियो में देखा था कि अगर एजरेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलना है तो बी वर्ब जो होगा और जो सब्जेक्ट होगा वो अपने स्थान एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे के साथ। वैसे ही यहाँ पर क्योंकि बी वर्ब दिया हुआ है पहले स्थान पे, तो यहाँ पर हम पहले ही उसको ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इंटरोगेटिव में करना है। एक चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड है, नरेशन में हमें अगर एजरेटिव में दिया हुआ है या फिर इंटरोगेटिव में दिया हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट करते समय हम उसको एजरेटिव में ही सॉल्व करते हैं। लेकिन वॉइस चेंज के साथ ऐसा नहीं है, वॉइस चेंज में अगर हमें इंटरोगेटिव मिलता है तो हम उसको इंटरोगेटिव में ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बी वर्ब जो है, बी वर्ब अगर हमें मिलता है तो हम उसको बढ़ा के लिखते हैं, और अगर नहीं मिलता तो हम एक लगा देते हैं। और जो परिवर्तन ना होने वाला चीज़ यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर हमें वर्ब लिखना है, ठीक है, तो पूरे सेंटेंस में वर्ब हमें आराम से नज़र आ जाएगा, अटेंडिंग है यहाँ पर, मतलब ये वर्ब 1 प्लस आईएनजी है। तो आईएनजी को अभी साइड में रखते हैं, सिर्फ वर्ब 1 लेते हैं, अटेंड। तो अटेंड का वर्ब 3 होगा अटेंडेड, वर्ब 2 भी अटेंडेड, तो अटेंडेड। ये हमने सॉल्व कर लिया, बस इसका काम हो गया, बस आईएनजी रह गया है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब अगर वर्ब मिल गया है तो हमें और आसानी से समझ में आ रहा है कि तो वर्ब के लेफ़्ट में होगा सब्जेक्ट और राइट में होगा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो वर्ड है ये पूरा का पूरा है आपका ऑब्जेक्ट, और वॉइस चेंज का हमारा करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो एम है वो यही रहता है कि सब्जेक्ट से हम इम्पोर्टेंस को पूरा उठा के ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं। इसका मतलब अगर हम सब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्ट को रख दें तो ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंस उसको मिलना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे हम समझते हैं जैसे कोई स्टेज है, स्टेज में जो फ्रंट रो है, फ्रंट रो वाले लोग जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सबके मतलब नज़र में आ रहे होते हैं, और जो पीछे वाले होते हैं वो ऐसे ही मतलब बिहाइंड द सीन रहते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं होते। और अगर हम चाहते हैं कि पीछे वाले लोगों को भी इंपॉर्टेंस उतना ही मिले जितना इन लोगों को, तो क्या कर सकते हैं, इनको पीछे ला सकते हैं और इनको सामने। इसका मतलब दोनों अगर अपना जगह रिप्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस, तो ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस मिलने लगेगा। तो यहाँ पर भी अभी सब्जेक्ट पहले है, इसका मतलब इंपॉर्टेंस इसके ऊपर है, और जब हम ऑब्जेक्ट को सामने लेके आ जाएंगे तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अटेंडेड, यहाँ पर द कन्वोकेशन ये ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू का अगर हम ऑब्जेक्टिफाई करें, उसको अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिप्लेस करें तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, क्या होता है, बाई लगाना पड़ता है, प्रीपोजिशन बाई यू। तो यू से हो गया बाई यू, और ये इस तरफ चलाएगा यू के प्लेस पे। तो यहाँ पर हमने देखा यू क्या है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर वर्ब है, यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर वर्ब है, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब इसने अगर इसके साथ सीट एक्सचेंज किया है तो ये वाला भी दूसरे स्थान पे आ जाएगा। तो द कन्वोकेशन, ठीक है, ये हो गया। और आर जो है इसको हमें थोड़ा बढ़ाना है, और बढ़ाना
बढ़ाने के साथ इसका थोड़ा सा चेंज अगर कुछ नज़र आता है तो वो भी कर देना है। जैसे यहाँ पर यू था यो, तो यू के साथ बीवर आर यूज़ होता है। यहाँ पर कन्वोकेशन आ गया है, तो कन्वोकेशन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर समझा रहा है, तो इसके साथ हो जाएगा इज़। तो आर को हम इज़ में चेंज कर देते हैं, और क्योंकि हमें इज़ मिला है तो इज़ को हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है, इज़ बीइंग, इज़ बीइंग। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज़ बीइंग। और इज़ बीइंग क्यों लग रहा है? इज़ बीइंग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, यहाँ हमें अटेंड में आईएनजी नज़र आ रहा है। इसका मतलब पूरा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, किसी एक कॉन्टिन्यूअस में है। टोटल में कितने कॉन्टिन्यूअस रहते हैं? 12 टेंस में 6 कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी रहता है, तो यहाँ पर वो हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये किसी एक कॉन्टिन्यूअस में है, और उसका बी वर्ब हमें आर मिला था, जिसको हमने चेंज करके इज़ किया। इज़ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर था। यू जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो यू के साथ आर लगता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज़ लगता है। अगर प्लूरल होता तो इसके साथ भी आर लग जाता। तो अभी हमने जो रिज़ल्ट पाया ये कुछ ऐसा है कि इज़ बीइंग द कन्वोकेशन अटेंडेड बाय यू। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कमी महसूस हो सकता है अभी, क्योंकि हमने ये जो पूरा सेंटेंस है इसको अभी तक ग्रामेटिकली पूरी तरह एक्यूरेट नहीं किया है। तो पूरी तरह एक्यूरेट करने के लिए जो लास्ट स्टेप है वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इज़ बीइंग लिखा हुआ है, तो इज़, एम, इज़, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल, शैल हैव, विल हैव, ये सब क्या होता है? बी वर्ब। और उसके साथ कभी कभी अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, जैसे यहाँ पर इज़ है साथ में बीइंग आया है, तो वो क्या है? इस बी वर्ब का हेल्पिंग है जो कंटिन्यूअस में समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा मेन बी वर्ब क्या है? इज़ है। तो इज़ और बीइंग के बीच में हम जो हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया है इसको डाल देंगे। जैसे इज़ और बीइंग के बीच में, यानी इज़ द कन्वोकेशन बीइंग, इज़ और बीइंग के बीच में क्या डाल दिया हमने? सब्जेक्ट डाल दिया। अब सेंटेंस भी आपको कंप्लीट होते हुए नज़र आ जाएगा। तो ऐसे हम पूरी तरह एक ही बारे में तो नहीं समझ पाएंगे। मेरा जो समझाने का तरीका रहता है वो है एनालाइज करके समझाना, एनालिटिकल बेसिस पे। तो एनालाइज कर देने से, उसका पूरी तरह पोस्टमार्टम कर देने से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इज़ क्यों आया, यहाँ पर बीइंग क्यों गया, यहाँ पर बीच में द कन्वोकेशन क्यों आ गया, और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इज़ के बाद हमने द कन्वोकेशन क्यों लगाया? क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, और इंटरोगेटिव होते ही जो मेन बी वर्ब रहेगा वो पहले स्थान पर रहेगा, और उसके साथ हेल्पिंग वाला बी वर्ब के साथ जो कंटिन्यूअस शो करता है उसके बीच में कन्वोकेशन यानी द सब्जेक्ट। तो इज़ द कन्वोकेशन बीइंग अटेंडेड बाय यू, यानी ये अब एक पूरा हर तरह से ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो चुका है। तो आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताएं। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो भी कमेंट में बताएं, या फिर फेसबुक में देख रहे हैं तो भी कमेंट में एक फ़ीडबैक डाल दें कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पहले वीडियो से इस वीडियो तक आते आते काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है, और आगे भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश रहेगी। तो धन्यवाद।